आगे बढ़ते इस साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है। बीजेपी से लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है, आक्रामक है, तो ममता की पार्टी एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। इसी बीच कांग्रेस ने दीदी को उन्हीं के गढ़ में अब निशाना बनाने के लिए वोट चोरी को ही हथियार बना दिया। ऐसे में वोट चोरी पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी पर खास रिपोर्ट। साल 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज है, जहां घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरह हावी है। चुनाव से पहले एसआईआर और घुसपैठियों को लेकर बीजेपी के आक्रामक रुख ने चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया है। आलम यह है कि बंगाल में एसआईआर से वोट कटने के डर से पहले ही तिलमिलाई दीदी को अब कांग्रेस भी घेरने में जुट गई है। शुरू से ही दीदी और कांग्रेस के बीच इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर जारी खटपट अब बंगाल में विकराल होता दिख रहा है। लिहाजा कांग्रेस ने बाकी जगहों से इतर बंगाल में दीदी के खिलाफ एसआईआर और वोट चोरी पर ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधा वार करते हुए टीएमसी पर वोट डकैती करने का आरोप लगाया। जब तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी दावा किया कि आगामी बंगाल चुनाव में टीएमसी ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगी। और आज भी ये जब विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा, हर चुनाव में यही करती है। तो इससे पहले भी दादा ने दीदी के पास बंगाल में फर्जी वोटों का भंडार होने का गंभीर आरोप लगाया था। मेरे पास ऐसा खबर है, 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। दिलचस्प यह है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी एसआईआर से वोट चोरी की रट लगाते हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कीचड़ उछालते नहीं थकते, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन की रस्साकशी में दीदी के मोर्चे को परास्त करने की मजबूरी भी है। जहां यही एसआईआर बंगाल में दीदी को घेरने के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाता है। ऐसे में एसआईआर और वोट चोरी पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। बंगाल में कांग्रेस अपनी स्थिति समझती है कि एसआईआर यहां उसे क्या ही डेंट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ दीदी की पार्टी इसे लेकर आग बबूला है, जो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रही है। अभी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला। मैं उनको एसआईआर पर सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। इस बीच एसआईआर और वोट चोरी पर टीएमसी और कांग्रेस में जारी गुत्थम गुत्था ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमला बोलने का मौका दे दिया है। जैसा कि फॉर्म फिलअप का एसआईआर बिफोर टाइम कर दिया बंगाल के लोग, और एसआईआर का बाकी जो सुनवाई से लेकर स्क्रूटिनी सब समय पर हो जाएगा, और जो अवैध रूप में वोटर बनने का प्रयास कर रहे हैं वो सब छांटे जाए। मोदी जी जो परिवर्तन देश में कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम देश का परिवर्तन हो रहा है, और हर व्यक्ति को आज लग रहा है कि हम एक देश का नागरिक है जहां विकास का लाभ मुझे भी मिल रही है। आज एक स्पष्ट रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी डर गए हैं और डर के बौखला रहे हैं, और उनका जो दोगला राजनीति है, एपिसमेंट का राजनीति है, वो लोगों के सामने आ गया है। बंगाल तैयार है, 2026 के लिए तैयार है, 2026 में बंगाल से दीदी को विदाई करने के लिए तैयार है। आज उनको लग रहा कि इतनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए थे, उनको जब डिपोर्ट हो जाएंगे, जिसको कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है, तो वो डिपोर्ट होंगे। तो अब उनको लगता कि अगर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी या अवैध वोटर जो थे, अब उनको अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही, इसलिए ममता बनर्जी का बयान बौखलाहट का बयान।
बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा चुनावी मौसम में पूरी तरह छाया हुआ है, जिस पर बीजेपी खुलकर बात कर रही है। जहां टीएमसी बचाव की मुद्रा में है, वहीं कांग्रेस बंगाल में ममता की साख गिराने के लिए वोट डकैती के रूप में वोट चोरी का अपग्रेडेड वर्जन लेकर आई है, जो दूसरी जगह अपनी हार का ठीकरा ईसी और बीजेपी पर फोड़ने में होता है तो बंगाल में दीदी को कमजोर करने में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।